एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पे, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे अध्याय संख्या 1, 2, 3, 4, आकलन 1 ताकधीना, अध्याय 5, अध्याय 6 मेरी किताब कहाँ है तक के कंप्लीट सॉल्यूशन अब तक हम देख चुके हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अध्याय 7 रंग बिरंगे मौसम। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं पूरा अभ्यास कार्य। भारत एक विशाल और सुंदर देश है जहाँ साल भर अलग अलग मौसम आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भारत में अलग अलग मौसम आते हैं साल में। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। इन तीनों मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे गर्मी का मौसम बहुत तेज धूप और गर्मी लेकर आता है। इस मौसम में सूरज की किरणें धरती को तप्त कर देती यानी गर्म कर देती हैं। तपना यानी गर्म करना। दोपहर में बाहर निकलना कठिन हो जाता है। हम पंखे, कूलर, ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इस मौसम में आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे फल जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं और इसी मौसम में इन्हें खाना चाहिए। हालांकि इस मौसम में कभी कभी लू भी चलती है, जिससे सावधान रहना जरूरी होता है। लू जो गर्म हवा होती है काफ़ी तेज चलती है। जो गर्मी के मौसम में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, जैसे होली, बैसाखी, ईद, रथ यात्रा शामिल होते हैं। गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु, बारिश की ऋतु, जो हमारे धरती को ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती है। बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है, नदियों तालाबों में पानी भर जाता है। किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा रहता है। हम बारिश में भीगने का मज़ा लेते हैं, कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ियों को आनंद लेते हैं। हालांकि कभी कभी अधिक बारिश से बाढ़ भी आ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। इस मौसम में ताज़े भुट्टे, पकौड़ियाँ, चाय का विशेष आनंद लिया जाता है। वर्षा ऋतु यानी बारिश की जो ऋतु होती है, इसमें तीज त्यौहार भी काफ़ी सारे आते हैं। जैसे तीज आती है, रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। सर्दी का मौसम ठंडक लेकर आता है। अब इसके बाद में आता है सर्दी का मौसम, जो कि ठंड लेकर आता है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म भोजन का आनंद लेते हैं, जैसे गाजर का हलवा, तिल गुड़ के लड्डू, मूंगफली, जो शरीर को गर्माहट पैदा करते हैं। पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है, जिससे वहाँ का दृश्य जो है बहुत सुंदर हो जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। सुबह के समय कोहरा छा जाता है, जिसे फॉग कहते हैं। यह मौसम बहुत सुहावना लगता है। हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दी के मौसम में दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता ये कि यहाँ तीनों मौसम आते हैं। हर मौसम का अपना महत्व और आनंद है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है, बारिश नई ऊर्जा लाती है और सर्दी आरामदायक माहौल बनाती है या देती है। तो तीनों ही मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर मौसम में अपना जो पहनावा होता है वो बदल जाता है, खान पान, त्यौहार बदल जाते हैं, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाते हैं। हमें अपने देश के इन सुंदर मौसमों का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो मौसम है इसी तरह बरकरार रहें। देखिए, आप सर्दी की पिक्चर देख रहे हैं, बारिश की पिक्चर देख रहे हैं और ये है गर्मी की पिक्चर। ठीक है, अब देखेंगे अभ्यास कार्य जो कि इस चैप्टर से रिलेट है। यहाँ पर आओ बात करें। सबसे पहले है पाठ में कौन कौन से मौसम ऋतु की बात की गई है, ज़्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानी आती है। तो देखिए, पाठ में कौन कौन से मौसम ऋतु की बात की गई है। तो पाठ में मुख्य रूप से 3 मौसम ऋतु की बात की गई है, गर्मी, बारिश और सर्दी। ज़्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ आ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। आगे है सोचो और लिखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए इनमें से आप क्या क्या करेंगे। तो उन पर सही का निशान लगाएंगे। जैसे दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि गर्म हवा जो है वो दोपहर में ज़्यादा चलती रहती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा विकल्प का। अगर बारिश के कारण स्कूल जाने में देर हो रही है तो आप इनमें से क्या करेंगे। समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे। ठीक है, सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करेंगे। तो सोते समय अलार्म लगाएंगे, क्योंकि नींद नहीं खुलती सर्दी में ना, इसलिए। 4th क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या काम करते हैं। तो गर्मी की छुट्टी में देखिए हम क्या क्या काम करते हैं वो आपको बताना। जैसे नई किताबें पढ़ना, कोई नई भाषा सीखना, कोई नया खेल खेलना, किसी नई कला को सीखना जैसे चित्रकला या संगीत, परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जाना, नए स्थानों की यात्रा करना, बागवानी करना या घर के कामों में मदद करना, पंखे कूलर का उपयोग करना, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना। तो आम, तरबूज, खीरा जैसे मौसमी फलों का भी सेवन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम गर्मी की छुट्टियों में करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है हमें करने में भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है,
अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तु के बारे में लिखें। तो यहाँ पर एक तरफ वस्तु है, एक तरफ मौसम है जो कि है गर्मी, बरसात, सर्दी, वस्तु है फल, कपड़े, और जो वस्तु यूज़ में ली जाती हैं वो। तो देखिए गर्मी में फल यूज़ किए जाते हैं जैसे आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी। कपड़े, सूती कपड़े पहने जाते हैं, हल्के कपड़े पहने जाते हैं। वस्तु कौन कौन सी यूज़ में ली जाती है गर्मी में? पंखे, कूलर, एसी, ठंडा पानी यूज़ में लिया जाता है। बरसात में कौन से फल होते हैं? जामुन, लीची। कपड़े बरसाती पहने जाते हैं या नायलॉन के कपड़े पहने जाते हैं। वस्तु क्या लेंगी यूज़ में बरसात में? छाता या रेनकोट। सर्दी में देखिए फल है सेब, संतरा इत्यादि, और भी वो जो भी फल होते हैं सर्दी में वो आप लिख सकते हैं। कपड़े, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। वस्तुओं में लिखेंगे हम हीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट करनी थी। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न। चित्र देखकर मौसम का पता लगाइए। दिए गए तीनों चित्र आपने चैप्टर में देखे थे। ठीक है, जिसमें पहला है गर्मी का चित्र, दूसरा है बारिश का चित्र, और तीसरा है आलाप करते हुए सर्दी का चित्र। ठीक है, तो गर्मी में क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए चित्र के अकॉर्डिंग लोग हल्के सूती कपड़े पहनते हैं, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, लोग ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, शरबत पसंद करते हैं, सूरज तेज चमकता है और गर्मी अधिक होती है, लोग अक्सर छुट्टियों में घूमने जाते हैं। बारिश में क्या होता है? आसमान में बादल छाए रहते हैं, बारिश होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, लोग छाता या रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण मौसम है। और सर्दी में क्या होता है? लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं, दिन छोटे लंबे, रातें होती हैं, लोग आग या हीटर का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, सुबह कोहरा या धुंध पड़ती है, लोग गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको विशेषताएं लिखनी थी 5-5। 7वां प्रश्न है, इन शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं? जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको बताना है इन दिए गए शब्दों को आप क्या कहते हैं। तो जैसे राजस्थानी भाषा में इन शब्दों को इस प्रकार कहते हैं, जैसे बरसात को कहा जाता है बरखा या मेघ, बादल को बादल या मेघा, सर्दी को सील या ठंडी, धूप को धूप या तावड़ो, तावड़ो घने लागे रही है, तो क्या मारवाड़ी में बोला जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में बोला जाता है तावड़ो धूप को। तो इस तरह से आपको अपनी अपनी भाषा में इन शब्दों को लिखना है। एक्सप्लेनेशन ये होता है कि देखिए राजस्थान में अनेक पर्यायवाची शब्द, ये दी गई जो शब्द हैं इनसे रिलेट बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, तो आप बदल करके इनका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे है यह भी करें, जिसमें पहला प्रश्न है बारिश पर दी गई इस कविता को आगे बढ़ाना है। जैसे गरज गरज कर बरसे बादल, उमड़ उमड़ कर बरसे जल, ठंडी हवा में झूम रहे पेड़, आसमान से टपके बूंदे, धरा को भिगोए बादल। तो इस तरह से आपको ये कविता को आगे बढ़ाना था। आप अपने अकॉर्डिंग भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक और दोस्तों की मदद से इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और रंग भरें। तो रेनबो को तो आपको सभी बच्चों को बहुत पसंद होगा, या जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, रेनबो सभी को पसंद होता है। यहाँ इनफ मेरे को भी पसंद है और मेरी बेटी को भी पसंद है। तो देखिए यहाँ पर रेनबो का आपको चित्र बनाना है, पिक्चर बनानी है, जिसमें आप 7 कलर इस तरह से दर्शाएंगे। बारिश दर्शाएंगे क्योंकि बारिश होती है और जब सन दिखाई देता है यानी सूरज की धूप रहती है, उस टाइम अगर बारिश हो रही होती है तब रेनबो बनता है। तो आपको यही दृश्य यहाँ पर बना करके इसे दर्शित करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और रंग भरें। अगला है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कार्यों को मौसम के अनुसार बांटें। तो यहाँ पर कार्य दे रखे हैं, कौन कौन से मौसम में आप ये दिए गए कार्य करते हैं वो आपको बताना है। पिकनिक पर जाना, जैसे सर्दी वसंत ठंडे मौसम में हम जाते हैं। सुबह की सैर पर जाना, सर्दी वसंत या वर्षा ऋतु, सुहावना मौसम जब होता है जब जाते हैं। गर्म कपड़े कब पहनते हैं? सर्दी के मौसम में। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लेना, सर्दी वर्षा में दोनों में करते हैं। छाता लेकर निकलना, वर्षा में। आम का जूस, नींबू पानी, कैरी पानी का आनंद लेना कब करते हैं? गर्मी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना था। अगला है भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखना है आपको। 4 शब्द दिए गए हैं, सूरज, बारिश, पानी, खेल, तो इनको आप अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पानी। पानी से क्या निकलती है? भाप निकलती है। बारिश में हमें क्या लेना चाहिए? छाता चाहिए। सूरज आसमान में चमकता है। ठीक है, 3 ही सेंटेंस थे, तो तीनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने शब्द को लिख दिया है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बदल कर लिखिए। अगर लड़का है तो लड़की लिखेंगे और लड़की है तो लड़का लिखेंगे। जैसे लेखक कहानी लिख रहा है तो लेखक का लिंग परिवर्तन करके क्या हो जाएगा? लेखिका। अब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, लेखिका कहानी लिख रही है। लड़की दौड़ रही है का हो जाएगा, लड़का दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है तो गाय का मस्कुलिन यानी पुल्लिंग क्या होगा? बैल, तो बैल घास खा रहा है हो जाएगा।
आदमी पौधा लगा रहा है, तो यहाँ पर आदमी का अपोजिट लिंग क्या हो जाएगा, औरत। औरत पौधे लगा रही है। शेर दौड़ रहा है, तो शेर का हो जाएगा शेरनी दौड़ रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की वचन बदलकर आपको लिखना है, एक वचन को बहुवचन में या बहुवचन को एक वचन में। तो देखिए, तोता पेड़ पर फल खा रहा है का हो जाएगा तोते पेड़ पर फल खा रहे हैं, बहुवचन में। पंखा चल रहा है का हो जाएगा पंखे चल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने सभी अभ्यास कार्य के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो देख लिए हैं, चैप्टर को समझ लिया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो यूज़फुल लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।